चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हम आगे आने वाली एक्सरसाइज अब हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हैज, हैव एंड हैड बताया था, ठीक है ना। अब उसमें और एक शब्द प्लस करना है अपन को, ठीक है। अब देखो वो शब्द हम कौन सा जोड़ते हैं और सेंटेंस को जरा बड़ा रूप देते हैं और ये सीखते हैं कि कैसा उसका हिंदी मीनिंग भी बदलता है। क्या सभी आप रेडी हो? बोलो हो। अब ध्यान देना, फिर मैं वही शब्द लिखूंगा। एक हमारा शब्द है कौन सा? प्रोनाउन। क्या शब्द लिखा मैंने? प्रोनाउन बोले तो क्या? सर्वनाम। फिर इसको मैंने और बताता हूँ कि जैसे इसमें सिंगुलर होंगे और इसमें प्लूरल भी होंगे, है ना। प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। मीनिंग सबको मालूम है, यूज सबको मालूम है, ठीक है। सिंगुलर में आ जाएगा क्या क्या आएगा? बोलो ही, शी और इट। बोला करो ही, शी और इट। हाँ, और उसके बाद में यदि कोई नाम लिखना चाहे तो एनी नेम। ऐसा अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। फिर आता है प्लूरल में, क्या आता है? यू। क्या लिखा? यू, वी, दे एंड आई। सबके मीनिंग्स आपको मालूम है? ध्यान से देखना, ये कंफ्यूजन करेगा जरा। हाँ, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हमारे पास में अब आता है क्या? क्या आता है? हैज। क्या आता है? हैज। हाँ, हैज आता। हाँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर टू। क्या लिखा मैंने? हैज टू। क्या लिखा? हैज टू। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। इन सब के साथ में अब जोड़ेंगे हम क्या? टू। क्या जोड़ेंगे? टू। हाँ, तो ये टू आया और एक इधर लिखेंगे क्या? हैव टू। क्या है? क्या लिखा? हैव टू। देखो इससे पहले मैंने आपको हैज और हैव सिंपल यूज बताया। हाँ, अब इसके साथ में हम एक्स्ट्रा में जोड़ रहे हैं क्या? टू। क्या जोड़ रहे हैं? टू, है ना। इसका मतलब होता है क्या? पढ़ता, पढ़ती और पढ़ते। पढ़ते या तो मीनिंग निकलता है सेंटेंस के अंत में, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, है ना। पढ़ता है, अच्छा है भी कर लो। पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं, ठीक है ना। है। और आप लोग जानते हो कि भाई जो इसका यूज है ये किसके साथ में? सिंगुलर के साथ। किसके साथ में? सिंगुलर के साथ। और इसका किसके साथ में? बोलो प्लूरल। इतना समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, ये कौन सा टाइम हो जाएगा? प्रेजेंट टाइम। बोलो कौन सा टाइम? सब लिखने में लग जाओ। कोई एक भी नहीं लिखेगा, मैं बता दे रहा हूं। सीधा बैठ रहे। क्यों? तेरी पिटाई हुई, तेरे को समझ में नहीं आया? तुझे ही बोल रहा हूं, दोस्ती निभा रहा उसके साथ में। अभी कोई नहीं जाएगा, सभी ध्यान से सुनना। मैं आगे पूछूंगा और ये जरा कंफ्यूजन बनेगा, ठीक है ना। हाँ, प्रेजेंट टाइम हो गया। उसके बाद में दूसरा शब्द आता है हमारे पास में। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? हैड। और इसके साथ में क्या जोड़ा मैंने? टू, है ना। अच्छा, तो अच्छा और एक चीज में थोड़ा सा भूल गया हूं यहाँ पे। देखो पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते मतलब सेंटेंस के अंत में आएगा। कैसे आएगा? अभी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चाहे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते हो या तो फिर ना, नी या ने हो। आया क्या समझ में? ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? पढ़ता था, है ना। पढ़ते थे, पढ़ते थे।
और पढ़ती थी। ठीक है ना? या तो फिर आ जाएगा क्या, ना था ने थे, या तो फिर नी थी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, जो इसका जो यूज है, यूज कैसे होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ये तो मालूम ही है आपको, मालूम है ना? हाँ। और जो ये है, ये कौन से टाइम के लिए यूज आएगा? बोलो जरा, पास्ट टाइम। ठीक है? उसके बाद में फिर एक दूसरा शब्द आता है, कौन सा? विल हैव। ठीक है? और एक आता है कौन सा? शैल हैव। इनका भी अच्छा चीज मैं यहाँ पर भूल गया। विल हैव टू बोलो, चाहे शैल हैव टू बोलो। और इनका मीनिंग क्या होगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये एड़ा आता पढ़ते में एड़ा आता कि डा आता है? डा आता ना? हाँ, देखना ये सुधार लेने जरा। ठीक है? अपने सब जगह लिख लेना। हाँ, इधर तो मैंने इधर लिखा ऐसा। ठीक है? हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, और पढ़ते होंगे, है ना? पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे। या तो फिर क्या हो जाएगा? ना होगा, ने होंगे, या तो फिर होगी, नी होगी। आप थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ इधर, ठीक है? अच्छा, इसका हाँ, इसका यूज जो है ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये मैंने आपको शुरू से बताया पहले क्लासेस में भी। ठीक है ना? अच्छा, अब एक टाइम कौन सा है वही वाला? बोलो, कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? ये फ्यूचर टाइम। आया क्या समझ में? फ्यूचर टाइम। अब इधर ध्यान देना। हाँ, सब इधर ध्यान दो। अब देखो, यदि किसी वाक्य के अंत में हिंदी में कैसा आ जाए? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, या तो फिर ना, नी, ने। जैसे मैंने बोला मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, बात एक ही हुई कि नहीं? एक ही हुई कि नहीं? हाँ, जैसे उसे पैसे कमाना है या उसे पैसे कमाना पड़ता होगा, बात एक ही हुई। ठीक है? बस ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पर इनके बाद में, इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं? कोई भी काम। क्या करते हैं? काम। या तो फिर कोई कार्य होना चाहिए, या तो फिर कोई क्रिया, है ना? क्रिया बोलो, कार्य बोलो या काम बोलो, ऐसे शब्द होना चाहिए। जैसे क्रिया, काम, क्या? खाना, पीना, जागना, सोना, पढ़ना, आना, जाना, मतलब जो भी हमारे काम है उसको ये हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू के साथ में यूज किया जाता है। आया क्या समझ में? और इनके साथ में क्या यूज होता है? कोई भी काम। क्या यूज होता है? कोई भी काम। बोलो, सभी एक्टिव रहना। क्या बना रहा है ये? हाँ, ये अभी बना रहा है। तू भी, तू भी। उसका साइड वाला भी, उसका साइड वाला भी है। मैं पूछूंगा, बहुत पिटाई करूंगा, मैं बता दे रहा हूं मैं। तो देखो, यहां समझ लेना कि हम कोई भी काम का यूज करेंगे। किसका? काम का। कोई भी काम हो सकता है, जागना, सोना, खाना, पीना, है ना? उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, समझ गए? खेलना, कूदना, कोई भी हो,
मजबूरी में करना बताता है। आया क्या समझ में? अब जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे देखो कि मुझे उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? He has to go to school। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो मेरे बोलने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर और थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। कहने का मतलब मैंने क्या बोला है कि भाई मैंने यहाँ पर बताया हैज या तो फिर हैव, मैंने बताया हैड, मैंने बताया विल हैव एंड शैल हैव। और इनके साथ में देखो, इनके साथ में मैंने क्या यूज करना बताया? इनके साथ में मैंने बताया टू का यूज करना। किसका यूज करना? अरे किसका यूज करना? टू की स्पेलिंग बोलो जरा, और बोलो, और बोलो। हाँ ठीक है। यदि मैं प्रेजेंट की मैं बात करूं तो पहचान क्या होगी? बोलो, पढ़ता है। बोलो, क्लियर? चलो, यदि मैं पास्ट की पहचान बताऊं तो पास्ट में क्या बोलेंगे? पढ़ता। बोलो, ठीक है। यदि मैं फ्यूचर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, या तो फिर नाने नी लगा दो। आया क्या समझ में? फिर अगेन बोल रहा हूं कि इसके बाद में हमने इसके साथ में टू के बाद में बोलते हैं ना मेन वर्ब, ऐसे ग्रामर जब पढ़ाते तो बताते ना, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि टू के बाद में आने वाली मेन वर्ब होती है। कौन सी? मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं। पर फर्स्ट फॉर्म पे से याद मत रखो, बस सिंपल से याद रखो कि आपको कोई भी काम या कार्य को लेना है। जबकि इससे पहले जब टू नहीं लगाया था, तो इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर क्या यूज करना है भैया? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसको यूज करना है। बट यहाँ पर क्या यूज करना है? काम। क्या यूज करना है? काम। इज दैट क्लियर? ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इधर ध्यान दो, आवाज नहीं, वॉइस आवाज नहीं, है ना। अब देखो कि अब हम इसके सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाएंगे हम? सेंटेंस। साथ ही साथ में और इसका यूज भी हम बताएंगे, ठीक है? हाँ चलो। तो फिर अगेन हम डालते हैं क्या? हमारे पास में टाइम है कौन सा? प्रेजेंट टाइम। फिर आता है क्या? पास्ट टाइम। फिर क्या आता है? फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे क्लास में? हाँ, सभी ध्यान देना अच्छे से। हाँ, इसको सीख लेना अच्छे से, ठीक है? हाँ। अब देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिया था, और क्या लिया था? हैज टू। क्या लिया था? हैज टू। हाँ, और एक शब्द हमने लिया था यहाँ पर, क्या वो कौन सा था? हैव टू। कौन सा शब्द लिया था? हैव टू, है ना, प्रेजेंट के अंतर्गत। और आप जानते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है? मैंने अर्थ क्या बताया था? इसका अर्थ बताया था पढ़ता है, नहीं पढ़ता नहीं, पढ़ता है, पढ़ती है, या पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, आया ना समझ में? आया ना? ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में और मैंने क्या बताया था? ना है, नी है, या ने है, ये भी बताया था। फिर इसके साथ साथ में मैंने क्या बताया? इसका यूज किसके साथ में? सिंगुलर के साथ। किसके साथ में? सिंगुलर। किसके साथ में? सिंगुलर। फिर ये बताया था इसका यूज किसके साथ में? बोला करो, प्लूरल। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं ना, ठीक है ना। तो पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, है ना। देखो वैसे तो सर एक बात बताए मुझे, ये पढ़ता और पढ़ता, है ना। जैसे मुझे काम करना पड़ता है तो ये वाला अड़ा आएगा ना,
ये हिंदी थोड़ी वीक है ना? हाँ तो देखो ये पढ़ने वाला और पढ़ाई वाला में ये आएगा। हाँ ठीक है ना? थोड़ा सा हिंदी पर पढ़ाई और कढ़ाई, हाँ पढ़ाई और कढ़ाई, जो जिसमें अपन अंदर धरते हैं ना तेल का। हाँ चलो आप इधर ध्यान दो। हाँ अब देखो हम इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। तो जैसे हमने बोला कि पहले सिंगुलर लेते हैं, ही हैज टू वर्क। और वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। क्या होता है?